गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ बोलती हूँ कि मैं ब्लॉग लेके आऊँगी, लेकिन मैं बैठ जाती हूँ बातें करने। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ ना कि अभी जो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, कुछ वजह कुछ रीज़न ये है कि भाई मैं सोच ही नहीं रही हूँ ब्लॉगिंग करने का। मतलब अभी नहीं सोच रही हूँ ब्लॉगिंग, मेरा ब्लॉग चैनल में ब्लॉगिंग ज़रूर लेके आऊँगी। अभी मैं नहीं सोच रही हूँ क्योंकि अभी मैं इसमें लगी पड़ी हूँ। आखिर मैं उस मैटर तक जाना चाहती हूँ, उस जड़ तक जाना चाहती हूँ, पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। कल मैंने हाल ही में कम्युनिटी पर एक पोस्ट किया था जो कि मुझे हटाना पड़ा क्योंकि उसे किसी ने देखा नहीं था। और उसके जैसे मैंने वो पोस्ट किया, जस्ट मैंने एक लाइव देखा जिसमें मतलब कि उस लाइव के बाद मुझे वो शब्द कहने में भी वो सारी चीज़ें जो मैंने उसमें लिखी थी ना, वो सारी चीज़ें पढ़ के मुझे खुद ब खुद लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। मैंने उसको हटा दिया। वो क्लिप मैं मतलब वो जो मैंने लगाया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। मैं ऊपर लगा दूंगी, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, या फिर वीडियोस में डाल दूंगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि मैंने उसमें लिखा क्या था। खैर, मैं जैसे कि कुछ लोग बात करते हैं कि उसने उस लड़की के साथ गलत किया, उस लड़की को गाली दिया, या फिर उस लड़के को गाली दिया, उस लड़के को ऐसा बोला, या उसके साथ रहती है, या मतलब जो भी आप लोग बोलते हो। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि मौत के नाम पे चैनल चलाया। चलो ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है आप लोगों से कि उनका चैनल, उनका मुंह और फिर उनकी बातें, वो जो चाहे वो उस अपने चैनल पर कर सकती हैं। आप लोग को क्या प्रॉब्लम होती है? एक्चुअली जिस बंदे को वो बोलती हैं वो बंदा तो बोलने में पीछे नहीं रहता है, वो जवाब देने में पीछे नहीं रहता है। लेकिन आप लोग जो उससे ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग को ही वो बोली है, इस तरीके से आप लोग उनको ट्रोल करते हो कि नहीं वो ऐसे मौत के। अगर राजवीर को लेके वो उन्होंने वीडियो बनाया, क्या सपना ने कम बोला? सपना बोलने में तो पीछे नहीं थी, सपना ने बोला। फिर आप लोग भी बोलते हो, आप लोग मतलब हजारों लोग उन्हें बोले, लेकिन भाई उनका काम, उनको नहीं फर्क पड़ रहा। आप लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है? आप लोग अपनी प्रॉब्लम बताइए ना कि आप लोग को प्रॉब्लम हुई कहाँ पे, हुई कहाँ पे। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि उन्होंने ननद से गाली दिलवाई या फिर नंदोई से गाली दिलवाई, जो भी है। कुछ लोगों ने आके कहा कि वर्तिका को गालियाँ अच्छी लगती हैं इसलिए वो बोली। खैर, इस सब कमेंट से मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि मुझे गालियाँ पसंद नहीं है। मैं गालियाँ किसी को देती नहीं हूँ, किसी को भी नहीं देती हूँ। आप देख के चले जाइएगा, फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। क्योंकि गाली देने से मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि पहले मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं क्या करती थी पता है? पहले मैं बोलती नहीं थी। सामने से अगर मुझे कुछ कहता था ना, तो मैं उसे समझाती थी। मैं उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि आप अपनी जगह पे गलत हो। लेकिन उसे जब वो ऐसा लगता था कि वो नहीं समझेगा, वो गालियाँ पे गालियाँ दिए जाता था, या फिर वो मुझे कुछ भी उल्टा सीधा जो भी बातें दूसरे से कहता था, या फिर मेरे पास आती थी, जो भी इंसान ऐसा करता था, मैं उसे सामने से गाली दे देती थी। ठीक है, मैं कुछ दिन पहले की बात, कुछ टाइम पहले की बात बता रही हूँ, दिन भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत, जब हम पूरी फैमिली साथ में रहती थी तब की बात बता रही हूँ। फिर एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि देखो क्या होता है कि जो गालियाँ देते हैं उनको गालियाँ नहीं देना चाहिए। अगर तुम गाली दे दोगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आपने गाली दिया, हमने भी गाली दिया, तो फिर हम कहाँ से आपसे बोल सकते हैं कि नहीं आप माफ़ी मांगो? हम बोल पाएंगे समाज में? बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अगर उसने गाली दिया तो भैया मैंने कहाँ छोड़ा, मैंने भी तो गाली दी ना। तो फिर मैं कैसे समाज में बोलूँ कि नहीं उसे माफ़ी मांगना चाहिए, उससे माफ़ी मांगना चाहिए? ठीक है, उससे माफ़ी मांगना चाहिए। फिर मैं अगर उसको बोली नहीं रहती तो मैं बोलती कि ठीक है भाई, उसको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। लेकिन जब उसने बोला, मैंने बोल दिया, फिर तो बराबर हो गया ना, कि कुछ बाकी रह गया? कुछ नहीं बाकी रहा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने समझाया कि अगर तुम नहीं बोलोगी ना तो वो गालियाँ उसके पास वापस जाएंगी। लेकिन वहीं पे अगर तुम दे देती हो ना तो तुम भी उसी में गिनी जाओगी, तुम भी उसके बराबर हो जाओगी। तब से मैंने कान पकड़ लिया। मेरे को सामने से कितनी भी गालियाँ मिले ना, मैं किसी को गाली नहीं देती, कभी नहीं देती। रियलिटी में, ये नहीं कि यूट्यूब की बात कर रही हूँ, नहीं। मैं अपनी
जो भी मेरी ये ज़िंदगी चल रही है ना, इसमें भी सामने से मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं अपनी जगह सही हूँ, इतना मेरे लिए काफ़ी है। और ना मुझे किसी के साथ की ज़रूरत होती है, ना ही मेरे मतलब कुछ भी नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को सही साबित करने भी नहीं जाती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। तुम्हें अच्छा लगे ठीक है, सामने से तुम गालियाँ दोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं किसी के साथ गलत कभी नहीं करती। इस चीज़ का मुझे मतलब, एक कहते हैं ना कि घमंड, वो चीज़ घमंड होता है कि मैं किसी को सामने से कुछ भी नहीं बोलती। तो मैं बता दूं कि जो भी चीज़ें उन्होंने अपने चैनल पे की, सभी का अपना चैनल है। जो आप लोग कर रहे हो, जो भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उन्होंने एक बार किया राजवीर जी का, फिर दूसरे इंसान का किया, ममता जो थी उसका किया, चलो ठीक है। फिर जो भी आप लोग कहते हो, पता नहीं किसका किसका, जो भी, वो तो बदलती रही ना। लेकिन किसी किसी चैनल पर आप जाएंगे ना, तो सीधा अलका अलका के नाम से 36 360 500 वीडियोस लोग बना के छोड़े हैं। उसका क्या है? उसका जवाब कौन देगा? कोई है जवाब देने लायक? कोई नहीं है। अगर वो एक आदमी को कुछ बोलती है ना, तो उसको 10 लोग ट्रोल करने, 10 लोग भी नहीं बोल सकते, 100 लोग उसको ट्रोल करने पहुंच जाते हैं। उसका जवाब कौन देगा? अरे हम कह रहे हैं, आपकी अपनी लड़ाई है, आप अपनी बातों को रखिए। आप दे मतलब जितने यूट्यूब पे है, पहले तो मैं बता दूं, पहली चीज़ें जो गलत हो रही है ना, वो ये है कि अगर हम किसी के घर पे जाते हैं, हम सिर्फ अपनी सोच बता रहे हैं। अभी भी लाइव चल रही है, मैंने देखा लाइव चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है। मैं किसी के लाइव में नहीं जाती हूँ। हाँ, कभी कभी चली जाती हूँ, और कभी कभी वो भी सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा मैं किसी भी लाइव में नहीं रुकती हूँ। 5 मिनट भी नहीं होते हैं, मेरे को लगता है 2-3 मिनट होते होंगे। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि मैं लाइव में जाऊं। शायद इसी से मैं थोड़ी सी इस मैटर से पीछे हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कहाँ से शुरू। खैर, मैं बता दूं कि देखिए मैं क्या करी थी, भूल गई। हाँ, आप अपना मैटर रखिए। दूसरी बात मैं ये बोलूँ, अगर आप लोग मतलब मेरे हिसाब से मैं ये बोल रही हूँ, ये नहीं कि आपको थोप रही हूँ, नहीं, मैं ये सिर्फ बोल रही हूँ जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। अगर आपको सामने से गाली मिली, आपको आपके हस्बैंड को उन्होंने गलत बोला, या फिर आपको उन्होंने गलत बोला, या फिर मतलब जो भी उन्होंने कहा कि आपने उसका जवाब नहीं दिया, बराबर का जवाब दिया है। बराबर का जवाब भी नहीं बोल सकते, उससे ज़्यादा जवाब आप लोगों की तरफ से गया उसको, ठीक है। लेकिन आप लोग का कहना है कि नाक रगड़ के माफ़ी मांगे, तो भैया मैं एक बात बता दूं ना, कि इतना कोई भी गिरा हुआ इंसान नहीं है कि जो कि नाक रगड़ के, इतनी बड़ी गलती उन्होंने करी नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं बोलते ना, अगर आप कुछ नहीं बोले होते, अगर उन्होंने गाली दिया और आप सिर्फ चुप रहते, तो सच में कह रहे हैं कि ऐसा वो कर सकती थी, और लोग उनको गलत कहते भी, 110% उनको गलत कहा जाता। लेकिन जहाँ पे आपने जवाब दे दिया, मैं खुद की बात कर रही हूँ, अगर आप मुझे सामने से गाली दे रहे हो और हमने भी आपको उतनी गाली दे दी, फिर मामला बराबर है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप गलत हो मैं सही हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, ये मेरी सोच है। मैं सिर्फ अपनी बात को यहाँ पे रख रही हूँ। तो आप लोग ऐसी ऐसी बातें जिस तरीके से किए जा रहे हैं, ठीक है, आपके आदमी को उन्होंने जो भी बोला, जो भी किया, यहाँ पे तो उसको क्या क्या चीज़ें लोग बोल के चले जा रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि भाई माफ़ी मांगो। तो ये चीज़ें सोच के तो मुझे मतलब कि ये चीज़ें सुनने के बाद सच में बता रहे हैं कि समझ में नहीं आता क्या ही बोले हम आप लोगों को। चलिए ठीक है, वो गलत थी या सही थी उसका हमें पता नहीं है कि गलत है सही है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मैंने उन्हें ये जो भी मैं उनको मानती हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अलका जी कैसी लगती हैं। सबसे पहली बात, उनके कुछ नेचर्स मेरे जैसे लगते हैं मुझे। दूसरी बात मैं बता दूं कि वो किसी स्वार्थ से किसी का हेल्प नहीं करना चाहती, उनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। और जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि उनके साथ 1 साल कोई नहीं टिकता है, तो मैं बता दूं, कुछ दिन पहले ही शायद आपको याद होगा कंचन ने क्या बोला था आपसे। आपको याद होगा कंचन ने बोला था कि आप जो है वो आपके लिए
उनको बोल रही है। वो तो उनके लिए बहुत अच्छा किए हैं। ये सब आपने भी बोला है कि वो तो तुम्हारे साथ अच्छा की, तुम क्यों ऐसा बोलने गई? वो तो तुम्हारी अच्छे से विदाई की, तुमको अच्छे से रखी, फिर सब कुछ तो तुम्हारे लिए की, तुम क्यों बोली? तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो तुम्हारे लिए उनको बोल रही है। उनको तो उनके पास रहना चाहिए, उनके सपोर्ट में रहना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे रोने पे आई हैं। ये बातें उन्होंने आपसे कही हैं और ये चीज़ें मैंने सुनी है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, फिर से वीडियोस लॉन्ग हो रही है, मैं टाइम ही देखती रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपकी वीडियोस लंबी हो जाती है। मैं क्या ही बोलूँ, बात बहुत सारी रहती है और पता चलता है मैंने कुछ वीडियोस में कहा ही नहीं। जब मैं अपनी वीडियोस देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार, जो कहना था वो तो मैंने कहा ही नहीं।